अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसहरु फ़इन्न फ़िस्सहूरि बरकतन मुत्तफ़क़ुन अलैहि। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हदीसिन आखर मा ज़ालत उम्मती बिखैरिन मा अज्जलुल फ़ुतूर व अख़रुस सहूर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुहतरम बुज़ुर्गान दीन, दीनी भाइयों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपके रमज़ान के दिन बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। आप सबों को माह रमज़ान मुबारक, रोज़े मुबारक, तरावी मुबारक, इफ़्तार मुबारक, सहरी मुबारक और वो सारे आमाल जो माह रमज़ान में किए जाते हैं वो उन सारी चीज़ों की तौफ़ीक़ हो। अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक़ दे कि माह रमज़ान वो सारे काम करें। और चूँकि इस महीने में कुरान पाक नाज़िल हुआ है तो इस महीने में आपको अल्लाह पाक तिलावत कलाम पाक की तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाए। और दुआ फ़रमाइए कि माह रमज़ान में हमें भी इन सारे आमाल की तौफ़ीक़ अल्लाह पाक फ़रमाए। इस साल माह रमज़ान में सबसे बड़ी ख़ूबी और ख़ुसूसियत ये है कि हम सभी उम्मत मुस्लिमा के अफ़राद इस माह रमज़ान में यकसू होकर इन सारे आमाल को अंजाम देने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल यकसुई के साथ। कोई काम नहीं, कोई मशग़ला नहीं, कोई मुलाज़मत नहीं, बाहर का कोई काम नहीं, घर पे बैठे रहना है लॉकडाउन में और रात दिन माह रमज़ान के खैर व बरकत को लूटना है। एक हदीस का मफ़हूम यह है कि माह रमज़ान जैसे ही शुरू होता है तो अल्लाह पाक की रहमत बरसनी शुरू हो जाती है। एक बारिश होती है जो बेमौसम बारिश होती है, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तो मूसलाधार बारिश भी हुआ करती है। ये माह रमज़ान जो है वो रहमतों की बारिश का मौसम है। रहमतों की मूसलाधार बारिश हो रही है माह रमज़ान में। अब रोज़ेदारों के ऊपर है, ईमान वालों के ऊपर है कि वो अपने दामन में कितनी रहमतों को समेटता है, वो ईमान वाले के ऊपर है। रोज़ों के ज़रिए, इबादतों के ज़रिए, क़ियामुल लैल के ज़रिए, तरावी के ज़रिए, शहरी के ज़रिए, सदक़ात व खैरात के ज़रिए और कलाम पाक की तिलावत के ज़रिए और वो सारे नेक आमाल जो अल्लाह पाक तौफ़ीक़ देते हैं माह रमज़ान में, उसके ज़रिए अल्लाह की रहमतों को एक बंदा किस तरह समेट लेता है, ये उस ईमान वाले के ऊपर है। अल्लाह का दरवाज़ा तो खुला हुआ है, अल्लाह पाक ने दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए हैं माह रमज़ान में, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए। अब बंदे के ऊपर है, शयातीन को मुक़य्यद कर दिया गया है, सारी रुकावटें दूर कर दी गई हैं। अब बंदे को आमाल सालिहा अंजाम देना है और अल्लाह पाक की रहमतों को हासिल करना। पूरा माह रमज़ान रहमतों का है, मग़फ़िरत का है, जहन्नम की आग से रिहाई का है। खैर, ये सब तो बात हुई माह रमज़ान के ताल्लुक़ से। मैं इस वीडियो में ये चाहता हूँ कि
सहरी और इफ्तार के बारे में कुछ बातें बताऊं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में। सबसे पहले मैं बताता हूँ सहरी। हदीस पाक में है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तसहरु, सहरी करो, फ़इन्न फ़िस्सहूरि बरकतन, बेशक सहरी में बरकत है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हमें सहरी में उठना चाहिए और सहरी करने का सुन्नत तरीक़ा ये है कि हम खजूर से सहरी करें। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन सुन्नत तरीक़ा ये है कि खजूर खाएं। खजूर में इतनी तवानाई है कि हम पूरे दिन रोज़े को संभाल सकते हैं अच्छी तरह। एक छोटी सी ग़िज़ा है वो, उसके बाद पानी पी लें। हमारे रोज़े का जो पूरा दिन है वो पूरी तवानाई के साथ गुजरेगा। बाकी उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं हम खाएं, सहरी भी करें। सहरी करना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मा ज़ालत उम्मती बिखैरिन मा अज्जलुल फ़ुतूर व अख़रुस सहूर। सहरी में ताख़ीर करनी है। सहरी में ताख़ीर करने का मतलब यह है कि सहरी ख़त्म होने का जो आखिरी वक्त है उससे कुछ देर पहले, यानी आधा घंटा का जो वक्त होता है, उसमें आप, जैसे कि आजकल हमारे बॉम्बे के हिसाब से 4:54 पे सुबह सादिक शुरू हो जाता है और वो 10 मिनट पहले एहतियात का बताते हैं, यानी 44 पे आप ख़त्म कर लो सहरी को। वो कैलेंडर में लिखा रहता है एहतियात का, लेकिन एहतियात के बाद भी, जैसे एहतियात कहा गया कि भाई 5:44 तक आप सहरी खाओ और 10 मिनट जो है एहतियात का रखा जाता है, तो वो 10 मिनट में भी अगर आपने सहरी नहीं खाई है तो वो 10 मिनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तो उन लोगों के लिए बताया गया है कि जो पान खाते हैं, मुंह में खैनी रखे रहते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो उन लोगों के लिए कहा गया है कि भाई 10 मिनट पहले आप कुल्ली कर लो, मुँह साफ़ कर लो और रमज़ान के माह रमज़ान के रोज़े के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन कोई देर से उठता है तो वो 10 मिनट को इस्तेमाल कर सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल सहरी ख़त्म होने से पहले 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले इंसान को सहरी करना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मंशा ये है कि भाई सहरी में ताख़ीर करो और इफ़्तार में जल्दी करो, क्योंकि उस ज़माने में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ़ लाए तो उस ज़माने में जो यहूदी लोग थे, तो जब वो रोज़ा रखते थे तो वो सहरी में जल्दी करते थे और इफ़्तार में ताख़ीर करते थे। तो उनकी मुखालफत के लिए, उनसे मुशाबहत ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से ये कहा कि भाई इफ़्तार में जल्दी करो और सहरी में ताख़ीर करो, वक्त ख़त्म होने से कुछ पहले आप खाओ। उसी तरह इफ़्तार के बारे में ये है भाई उसमें जल्दी करो। अब जैसे आजकल वक्त है कि भाई 7 बजे में गुरूब होते ही गुरूब होता है और वक्त शुरू हो जाता है इफ़्तार का, तो एहतियात के तौर पे कैलेंडर वगैरह में 5 मिनट दिया जाता है। लेकिन इस एहतियात में लोग मस्जिद के मुअज्जिन की अज़ान का इंतज़ार करने लगते हैं। तो मुअज्जिन तो भाई वो खजूर खा के, कुछ खा के इफ़्तार करता है, तो 6-7 मिनट हो जाते हैं। तो आप मुअज्जिन के अज़ान का इंतज़ार नहीं भी कर सकते हैं। आपके हाथ में स्मार्टफ़ोन है, डिजिटल टाइम बिल्कुल परफेक्ट टाइम आपके पास है मौजूद, तो उसके हिसाब से 1-2 मिनट आप एहतियात कर लो, काफ़ी है। बाकी इतनी ज़्यादा ताख़ीर करने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़े लिखे हो, हाँ, जहाँ जिनके पास मोबाइल नहीं है और दीवार घड़ी भी नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो वो मुअज्जिन के अज़ान का इंतज़ार करें। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके हाथ में मोबाइल है और परफेक्ट टाइम उनके पास है,
तो उनको ताख़िर करने की क़तई ज़रूरत नहीं है। टाइम हुआ, जैसे अभी बॉम्बे में 7 जैसी बजे, तो 1-2 मिनट आप एहतियात कर लो, उसके बाद अब इफ़्तार कर लो। इफ़्तार का सुन्नत तरीक़ा ये है, हदीस पाक का मफ़हूम ये है कि आप ताज़ा खजूर से कीजिए इफ़्तार। भाई ताज़ा खजूर तो हिंदुस्तान में मिलेगा नहीं, रोतब जिसको बोलते हैं रोतब, तो आपके पास नरम खजूर गुलाब जामुन जैसा होता है, अगर वो मुहैया है, ताज़ा के बराबर है वो, तो उससे कीजिए, या फिर खुश्क खजूर से कीजिए, छुहारे से कीजिए। अगर वो भी नहीं है मुयस्सर, तो आप एक घोट पानी से इफ़्तार कीजिए। ये सुन्नत तरीक़ा है। वैसे हमारे इफ़्तार पे तो बहुत सारे फल मौजूद रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इफ़्तार में खाएं। और इफ़्तार में जो सबसे बड़ी चीज़ है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इफ़्तार के वक्त में जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह पाक से, वो रद्द नहीं होती। तो इफ़्तार के वक्त पे में हम लोग जो है वो दुआ का एहतमाम भी करें। और आजकल तो सबसे बड़ी दुआ यही हो सकती है कि अल्लाह पाक से हम आफ़ात व बलियात, चाहे वो आंधी तूफ़ान की शक्ल में हो या वबा की शक्ल में हो, उससे हिफाजत और उससे निजात की दुआ करें अल्लाह पाक से। लेकिन ये बात मलहूज़ ख़ातिर रहे कि हम जो इफ़्तार करने जा रहे हैं, हमारे दस्तरख़ान पे जो तरह तरह के मुतनव्वा और मुख्तलिफ़ अक़साम की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें रिज़्क़ हलाल से हों। हराम की चीज़ों से अगर हम खाते हैं तो फिर हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हराम चीज़ों से पला हुआ बदन, वो इंसान अगर वो खाने काबा में भी जाके दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि शर्त ये है कि हमारा इफ़्तार का जो सामान है वो रिज़्क़ हलाल का हो। तो अल्लाह पाक की बारगाह में इफ़्तार के वक्त जो हम दुआ करेंगे वो अल्लाह के दरबार में बिल्कुल कबूल होगी, रद्द नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि इफ़्तार के वक्त में हम अपने सब्र व तहम्मुल को कायम रखें। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन हम भूखे रहे, प्यासे रहे तो हम बेसब्रे बन जाए इफ़्तार के वक्त, ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ़्तार के वक्त आदाब ताम का बिल्कुल लिहाज करना ज़रूरी है। इफ़्तार की चीज़ें जो सामने मौजूद रहती हैं वो अक्सर टुकड़ों की शक्ल में होती है, वो चाहे वो सेब हो, अंगूर हो, खजूर हो, या खरबूजा हो, या तरबूज हो, वो टुकड़ों की शक्ल में यानी पार्ट पार्ट बने हुए रहते हैं। तो हम अपने सामने से खाएं। और आम तौर से इफ़्तार करते वक्त जो है वो हमारे दस्तरखान पे बहुत सारे अफराद रहते हैं, घर के सारे लोग, तो अपने सामने से खाना चाहिए। एक पीस उठाना चाहिए, तरबूज हो, अंगूर हो, एक पीस लीजिए आप, बेसब्रे मत बनिए। पता ये चला कि अंगूर का पूरा गुच्छा उठा के आप खा रहे हो, आपको सब्र नहीं है। कोई भी चीज़ है, खरबूजा है, तरबूज है, 2-4 पीस हाथ में लेके आप खा रहे हो, तो ये खाने के आदाब के ख़िलाफ़ है। आप बेसब्रे मत बनिए, इत्मीनान व सुकून के साथ इफ़्तार कीजिए। इफ़्तार की दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु ज़हब ज़मअ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाहु ताला। ये सब दुआएं पढ़िए और सुकून के साथ इफ़्तार कीजिए। आपके दस्तरखान पे बच्चे भी रहते हैं, उनको सिखाइए, इफ़्तार की दुआ बताइए, खाने के आदाब बताइए, किस तरह लुक़मा उठाया जाता है, किस तरह अपने सामने से खाना चाहिए। तो इस तरह एक समझिए कि वो हमारा इफ़्तार का दस्तरखान जो है वो एक दरसगाह भी है। वहाँ पे खाने के आदाब सीखना है बच्चों को, और अल्लाह पाक से दुआ करनी है, सबसे बड़ी चीज़। तो हमारा इफ़्तार जो होना चाहिए वो बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। और हम इफ़्तार के वक्त इतना न खा लें कि पता चला कि उठना मुश्किल है, वहाँ से सुस्ती छा जाती है ज़्यादा खाने से, फिर वो नमाज नहीं पढ़ पाते। तो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, पेट का कोई ना कोई एक कोना खाली रखना चाहिए। फिर आपको तरावी के बाद खाना भी खाना है, फिर आपको सहरी भी खानी है। तो बहुत ज़्यादा भूख होने की वजह से
प्यास होने की वजह से लोग इफ्तार के वक्त में बिल्कुल इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि वो बिल्कुल मामूल से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी बिना पे फिर वो खाना भी खाते हैं, फिर वो सहरी भी खाते हैं। तो पता ये चला कि जब आप सुबह में उठे तो खट्टी डकार आप ले रहे हैं, आपकी तबीयत में तकद्दुर है, परेशानी आपको अंदरूनी तौर पे। तो ऐसा नहीं, आप उतना ही खाइए और खाने को 3 जगह तकसीम कीजिए और मुनासिब तरीक़े से खाइए, जो आपके लिए काफ़ी हो, मुनासिब हो। जिस तरह आप दिन के खाने को 3 जगह तकसीम करते हैं, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, उसी तरह आप रात के खाने को भी माह रमज़ान में आप मामूल के मुताबिक 3 हिस्सों में तकसीम कीजिए। इफ्तार में खाइए मुनासिब, फिर तरावी के बाद खाइए मुनासिब, फिर सहरी के वक्त खाइए। उतना ही खाइए जितनी की आपको ज़रूरत हो। सुन्नत तरीक़ा यही है। और दुनियावी एतबार से जो डॉक्टर हजरात हैं वो भी यही मशवरा देते हैं कि आप उतना ही खाइए जो आपके जिस्म के लिए मुनासिब हो, वही ग़िज़ा इस्तेमाल के लिए जो आपके लिए मुफीद हो। आजकल बीमारियां बहुत सारी हो गई हैं, तो मीठी चीज़ें से परहेज़ करना है डायबिटीज़ के मरीज़ों को, और तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको तली हुई चीज़ों से बचना है। कुछ लोग ये कहते हैं अरे माह रमज़ान है, रोज़ेदार को कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा भाई? रोज़ेदार को, आप रोज़ेदार हैं इसका मतलब थोड़ी है कि आप बिल्कुल तिब्बी उसूलों को फलांग जाएं, ऐसा नहीं है। आप अगर मरीज़ हैं डायबिटीज़ के या ब्लड प्रेशर के, तो ऐसी चीज़ों को मत खाइए जिससे डॉक्टर मना करते हैं। और ये कहना है कि चलो इफ़्तार है, माह रमज़ान में कुछ नहीं होता है, ये गलत है। एक डायबिटीज़ का मरीज़ मीठी चीज़ों को इस्तेमाल करे, शरबत का इस्तेमाल करे, तो ये अगर वो इस्तेमाल करता है और ये बोलता है कि हमें माह रमज़ान में रोज़े की हालत में कुछ नहीं होगा, वो ख़ुदकुशी की तरफ जा रहा है। ये गलत है, ये तिब्बी उसूलों के ख़िलाफ़। आप अपने आप को हलाकत की जानिब अपने आप को लेके जा रहे हो। आपको माह रमज़ान में भी तिब्बी उसूलों को अपनाना है। एक रोज़ेदार मरीज़ हो सकता है और ऐसी चीज़ें जिससे डॉक्टर ने परहेज़ किया है, अगर उसका इस्तेमाल रोज़ेदार करता है तो बीमार हो सकता है। आप ये मत समझिए रोज़े का अलग सवाब, इफ़्तार का अलग सवाब, सहरी का अलग सवाब, लेकिन आप ऐसी चीज़ों खाने में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो आपके जिस्म के लिए मुनासिब नहीं है, तो आपके लिए ख़तरनाक है, उससे बचना है। माह रमज़ान में ही परहेज़ करना है और ये नहीं कहना है कि रोज़ेदार को कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा भाई? अभी कुछ लोगों ने ये कहा था कि भाई अल्लाह की राह में निकलो, ये वायरस से कुछ नहीं होता, लेकिन उसका दुनिया को गलत मैसेज किया। भाई कैसे नहीं होगा? जब बीमारी है तो चाहे आप रोज़े की हालत में हो, नमाज की हालत में हो, हज की हालत में हो, वो चीज़ें, वो बीमारी लगेंगी। और ये बीमारी की वजह से ही ये ख़तरा मंडरा रहा है कि हो सकता है कि इस साल हज न हो। उम्रे पे तो पाबंदी है ही, हज के अय्याम में भी वायरस का ख़तरा रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। एक ईमान वाला बीमारी से बच जाए ऐसा नहीं, ये अल्लाह पाक का उसूल नहीं। ईमान वाला हो, रोज़ेदार हो, नमाजी हो, हाजी हो, बीमारी हर एक को लगेगी। अल्लाह पाक ने जिस तरह बीमारी बनाई है, वबा को बनाया है, तो उसका इलाज भी बताया है, तो आप उसका इलाज कीजिए। यह तिब्ब नबवी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दवाओं का इस्तेमाल किया, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया, वो तिब्ब नबवी है। तो वो चाहे इंसान कितना ही बड़ा ईमान वाला हो, कितना ही बड़ा दीनदार हो, कितना ही बड़ा हाजी हो, नमाजी हो, रोज़ेदार हो, वो अगर बीमार पड़ेगा तो वो बीमार, उसकी दवा तो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बहरहाल ये माह रमज़ान है और माह रमज़ान में हम एक तो हुकूमत की जानिब से जो उसूल व ज़वाबित बनाए गए हैं उसका पास व लिहाज करें, अपने घर पे नमाज़ पढ़ें, अपने घर पे इफ़्तार करें, तरावी पढ़ें, वो सारी चीज़ें। मेहमानों को ना बुलाएं, उसको अगले रमज़ान के लिए छोड़ दें। घर के सारे अफराद मिल के इफ़्तार करें, नमाज बाजमात पढ़ें, तरावी की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा माह रमज़ान में आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और फिर मैं एक बार अल्लाह पाक से ये दुआ हम कर रहे हैं कि अल्लाह पाक इस माह रमज़ान में तमाम उम्मत मुस्लिमा
बल्कि पूरी दुनिया को अल्लाह पाक इस वबा से जो हम पर वो मौत की शक्ल में ये वबा मडला रही है, अल्लाह पाक उस वबा से निजात अता फ़रमाए, महफूज हिफाजत अता फ़रमाए। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाहुम्मा महफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाई दुनिया व अज़ाबिल आखिरा व मा अलैना इल्लल बलाग।